श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। अपन जो अपनी ये क्लास है इसमें अपन BA जो सेकेंड ईयर है पॉलिटिकल साइंस, इसमें अपन भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। और संविधान है किसी भी प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है कंपटीशन एग्जाम, इसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास अपन इसमें चर्चा करेंगे। आपको मैं संविधान के जो मूल अधिकार है उसके बारे में अपन है वो मूल अधिकार है उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसमें अपन आपको में जो 6 मूल अधिकार है वर्तमान समय में उनके बारे में बता चुका हूँ। अब आज जो थोड़ी सी बातें हैं चर्चा किए बगैर रह गई उनके बारे में बता दूँ। एक देखो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, पता है आपको स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अपन इसकी विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण व देह स्वतंत्रता है। प्राण व देह स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 में कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा? अनुच्छेद 21A या 21 का। और इसमें है वो 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। उसने वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार तो क्या है, मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता के अधिकार में है। पूछा गया है क्वेश्चन ये शिक्षा का अधिकार है वो किस मूल अधिकार में शामिल है? तो किस में है? स्वतंत्रता के अधिकार में। और किस में? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया था। और इसमें 6 से लेकर जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको है वो अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा प्रदान करने का क्या दिया गया, अधिकार है वो दिया गया। तो ये शिक्षा का अधिकार है, इनको शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21A में। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? किसे दिया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। आपको बताया था मैं जब 11वां मूल कर्तव्य था वो भी अभिभावक या प्रतिपालक या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे अपने जो बच्चे हैं उनको विद्यालय तक पहुंचाएगा। तो ये मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था 11वां, और ये है जो यहाँ पर अनुच्छेद 21 के तहत क्या बन गया, मूल अधिकार बन गया। अब ये लागू कब किया गया? अनुच्छेद 21 है, लागू कब किया गया? तो इसके लिए RTE राइट टू एजुकेशन, RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम है वो 2009 में बना। राइट टू एजुकेशन अधिनियम का बना 2009 में बना। और यह है अधिनियम लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। इस बात का ध्यान रखना है। RTE अधिनियम बना 2009 में, लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। इसी के तहत जो एक नया है अनुच्छेद जोड़ा गया 21A, और इसके तहत शिक्षा और क्या बन गया, मूल अधिकार बन गया। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसको अनुच्छेद 21A का क्रियान्वयन करने के लिए, मतलब इसको लागू करने के लिए तत्कालीन सरकार, उस समय की सरकार है मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और केंद्र सरकार ने इस एक्ट को क्रियान्वयन करने हेतु हरियाणा का एक मेवात जिला है, उसका नुहर क्षेत्र या गाँव मान लो, वहाँ से ये जो है इसकी शुरुआत की गई थी। जो शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A के तहत। और 86वें संविधान संशोधन जो ये 86 संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था मूल कर्तव्य में,
और इसको जो RTE अधिनियम 2009 के तहत ये 1 अप्रैल 2010 है, इसमें लागू हुआ और इसका क्रियान्वयन जो मनमोहन सिंह के समय में हरियाणा के जो मेवाड़ जिला है जिसका एक नूहे गांव है वहां से शुरुआत की गई थी। और उस समय लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार व कपिल सिब्बल उन्होंने इस कार्यक्रम की क्या की थी, शुरुआत की थी। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये मीरा कुमार और कपिल सिब्बल ने कब 11 नवंबर 2011 को 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, शिक्षा दिवस। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के या स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और उन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर इस शिक्षा के अधिकार है इसकी क्या की गई, शुरुआत कब की गई थी, 11 नवंबर 2011 से। कहाँ से, हरियाणा का जो मेवाड़ जिला है उसके नूहर क्षेत्र से किन्होंने की थी, मीरा कुमार व कपिल सिब्बल ने। इस बात का ध्यान रखना। अब राजस्थान में भी तो अनुच्छेद 21A का ध्यान रखना किस प्रकार से ये शिक्षा का अधिकार और मूल अधिकार बढ़ा। संशोधन 286/2002 में कर दिया गया था, परंतु उस समय लागू नहीं हो पाया था। लागू करने के लिए राइट टू एजुकेशन अधिनियम बनाया गया और इसको इस प्रकार से जब लागू किया गया। अब राजस्थान में भी राजस्थान अनिवार्य एवं निःशुल्क जो अधिनियम है ये 2011 में बना। कब बनाया, राजस्थान सरकार ने 2011 में बनाया और ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2011 से। इस बात का ध्यान रखना दोनों का। पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से और प्रारंभिक शुरुआत कहाँ से की गई थी, 11 नवंबर 2011 को कपिल सिब्बल और मीरा कुमार ने हरियाणा के मेवाड़ जिले के नूहे गांव से। तो इन बातों का ध्यान रखना। राजस्थान खुद ने राजस्थान अनिवार्य है निःशुल्क अधिनियम 2011 जो 1 अप्रैल 2011 को क्या हुआ, लागू हुआ। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये तो अपन ने जो संविधान में संशोधन किया गया उसके बारे में पढ़ा। शिक्षा है, इसका मूल अधिकार है, वो कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, किस प्रकार की शुरुआत हुई। अब अपन अनुच्छेद 33 कल अनुच्छेद 32 में अपन संविधान पुस्तकों का अधिकार पढ़ लिया था। अनुच्छेद जो 33 है मूल अधिकारों में आता है और इसमें सैन्य व मतलब सेना, सैन्य व जो अपने अर्ध सैन्य बल है, सैन्य व अर्ध सैन्य बल है, उनके संबंध में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 33 है वो सैन्य मतलब सेना से संबंधित है, वो सेना को कुछ मूल अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 33 है, सीधा किसको पूछा जाता है, इस अनुच्छेद 33 में या सेना या सैन्य और अर्धसैन्य बलों को जो मूल अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 33 में है। इस बात का ध्यान। अनुच्छेद 33 अपन पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 33 है, इसमें सैन्य और जो अर्धसैन्य बल है इनसे संबंधित मूल अधिकार है, जो सेना को है वो मूल अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद जो 34 है इनमें आपातकाल में जो ये मौलिक अधिकार है इन पर क्या लगता है, प्रतिबंध मतलब रोक लगती है। इस बात का ध्यान रखना। सीधा कुछ आता है सेना को है वो किस जो अनुच्छेद है उसके तहत मूल अधिकार दिए गए हैं, तो किसमें, अनुच्छेद 33 में। और आपातकाल में मौलिक अधिकार है, इन पर प्रतिबंध या रोक है वो किस अनुच्छेद के तहत लगती है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 34 के तहत। इन बातों का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद जो 35 है इसमें है वो संसद द्वारा, अनुच्छेद 35 में संसद द्वारा मौलिक अधिकारों, अनुच्छेद 35 में संसद द्वारा मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि का निर्माण करना, विधि का
संसद द्वारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है कानून का निर्माण करना, तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 में। और किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। तो अनुच्छेद 33 में सेना और जो अपने सेना से संबंधित मूल अधिकार है। अनुच्छेद 34 में आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध या रोक लगता है। और अनुच्छेद 35 है, इसमें मौलिक अधिकार है, इसमें जो कानून है इसका निर्माण कौन करती है? संसद करती है। और अनुच्छेद 35 के तहत इस बात का ध्यान रखना है, तो संसद द्वारा जो मौलिक अधिकार है इसके संबंध में विधि निर्माण करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 में। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो अपन ये अनुच्छेद 33, 34 और 35 पढ़िए, इन बातों का ध्यान रखना। 33 और सेना से संबंधित है। अनुच्छेद 34 है, मौलिक अधिकारों पर आपातकाल में प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 35 है, इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। अब ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन व संशोधन, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, मौलिक अधिकारों में या मूल अधिकारों में परिवर्तन व संशोधन कौन करती है? तो कौन करती है? संसद करती है। कौन करती है? काफी बार प्रश्न आया गया कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन है कौन करती है? कौन करती है? संसद करती है। इस बात का ध्यान रखना है। मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल में कौन करता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार इनका निलंबन आपातकाल में होता है और करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। सीधे क्वेश्चन आते हैं, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन व संशोधन कौन सी संस्था कर सकती है या कौन कर सकता है? संसद आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, विधानसभा आ जाए। तो अपने ध्यान रखना है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन और संशोधन कौन करती है? संसद करती है। और मौलिक अधिकार है, इनका निलंबन आपातकाल में कौन करता है? क्योंकि मौलिक अधिकार है इनका निलंबन किस समय होता है? आपातकाल में होता है। और करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है इसके लिखित परामर्श पर मौलिक अधिकारों की रक्षा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है न्यायपालिका। अपन ने कल संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा था, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो 5 प्रकार के रिट या जो आदेश जारी किए जाते हैं तो ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए होते हैं। तो इस सीधे किस में ध्यान रखना है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन और संशोधन कौन करती है? संसद। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस समय होता है? आपातकाल में। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस समय होता है? आपातकाल में। करता कौन है? राष्ट्रपति। और मौलिक अधिकारों की रक्षा या परावर्तन कौन करती है? न्यायपालिका करती है। अपनी न्यायपालिका है, ये मौलिक अधिकारों क्या करती है? रक्षा करती है। 44वां जो संविधान संशोधन अपन बताया था आपको, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से निषेध कर दिया गया, हटा दिया गया और उसको कानूनी या विधिक अधिकार बनाया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो उनके समय अनुच्छेद 20 व 21, अनुच्छेद 20 व 21 में उल्लेखित कानून या जो प्रावधान है उनको आपातकाल में भी है वो निलंबित नहीं होंगे। आपातकाल में भी निलंबित है वो नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। 44वें संविधान संशोधन से पहले आपातकाल में सारे मूल अधिकार निलंबित होते थे, परंतु जो 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद में अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना। तो प्रश्न आ जाए आपातकाल में भी कौन से मूल अधिकार है वो निलंबित नहीं होते? तो अनुच्छेद 20 व 21 है। आपको ये मैंने बता अन्य विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी के सारे जो अधिकार है
मूल अधिकार है आपातकाल में विनियमित हो जाते हैं, पर अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल में भी इन पर रोक नहीं लगती है। और ये व्यवस्था कब की गई? 44वां संविधान संशोधन 1978 में की गई। काफी बार प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान समय में आपातकाल में भी कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 व 21 है। अनुच्छेद 20 है, इसमें अपराध के संबंध में दोष सिद्धि या अपराधी घोषित होने से बचना, और अनुच्छेद 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता है। तो इन दोनों को 44वां संविधान संशोधन है उसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि ये दो मूल अधिकार है, ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे या इन आपातकाल में भी रोक नहीं लगाई जाएगी। तो अनुच्छेद 20 और 21 और किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा किसके समय किया गया था? मोरारजी देसाई के समय किया गया था। ये बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब अपने निकल पड़ा था जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, अनुच्छेद 32 है, इसको भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कि अगर अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान से निकाल दिया जाए तो भारत का संविधान क्या हो जाएगा? शून्य घोषित हो जाएगा। ये बात मैं कल आपको बता चुका हूँ। अब आज आपको इसके बारे में एक बात ध्यान रखनी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। इस बात का ध्यान रखना है। मौलिक जो अधिकार है इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा का है। सीधी बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सिर्फ संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 है, उसको संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और जो भाग 3 या जो मौलिक अधिकार है इनको संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित नेहरू ने कहा है। ध्यान रखना है। सिर्फ अनुच्छेद 32 की बात आ जाए या संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात आ जाए तो भीमराव अम्बेडकर आएगा। और अगर भाग 3 की बात आ जाए, इसकी भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है जो अमेरिका से लिए गए हैं, उनकी बात आ जाए तो किसने कहा है? पंडित नेहरू ने। जो मौलिक अधिकार है उनको भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा का है। अब अपना मूल अधिकार जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है। आगे अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से लाइक और शेयर करते रहे।